हेलो बच्चों, कैसे होगे? हम आशा करते हैं सभी बच्चे हमारे अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम जो है कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए जो है क्लास 10 वाले बच्चों को साइंस के चैप्टर लाइट जो प्रकाश का चैप्टर है उससे हम जो है आंकिक मतलब जो है न्यूमेरिकल लेके आए हैं, मतलब सवाल लेके आए हैं। वो सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। और वो सवाल हमारे किस किस फार्मूले पे लगेगा, वो फार्मूला हम पहले यहाँ लिख के ऑलरेडी आपको समझाने के लिए लिख रखा हूँ, जिससे बच्चों को क्या होता है बहुत ज़्यादा डाउटें होती हैं। वो डाउट क्लियर के लिए यहाँ पे फार्मूला पहले लिख रखे हैं। हमको इसमें कितने फार्मूला लगेंगे? पहला फार्मूला हमारा लगेगा दर्पण का सूत्र वाला, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हमारा फिर सी बात लगेगा लेंस। दर्पण लेंस में क्या अंतर है? देखो, दर्पण सूत्र में यहाँ प्लस होता है और लेंस के सूत्र में यहाँ माइनस होता है, याद रखना। और एफ क्या है? फोकस दूरी है। भी क्या? प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है? वस्तु की दूरी है। ये सब पता है। इसके बाद हम आवर्धन का बात करते हैं। आवर्धन बराबर होता है -v/u। ये क्या है? भी जो है वस्तु की दूरी, ऐसे प्रतिबिंब की दूरी है। यू क्या है? वस्तु की दूरी है। यहाँ पे माइनस होता है, ये बात सब बेसिक याद रखो। दर्पण के सूत्र में जो है यहाँ माइनस होता है, लेंस के सूत्र में यहाँ माइनस नहीं होता, प्लस होता है। इस बात को याद रखना। और कभी भी रेखीय आवर्धन का जो है मान, मतलब यम का मान आवर्धन का जब प्लस में आए तो आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, और जब माइनस में आएगा तो वास्तविक उल्टा बनाएगा। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे आगे। इनके कुछ कार्तिक चिन्ह प्रॉपर्टी है जो तुम्हारे सवाल के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होंगे। अवतल दर्पण में हमेशा वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी माइनस होता है। इस बात को याद रखना, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, दोनों में ये तीनों माइनस में होते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होते हैं? वस्तु की दूरी तो माइनस में होता ही होता है, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी हमारा क्या होता है? धनात्मक होता है। किसके कंसेप्ट में? उत्तल दर्पण उत्तल लेंस में। ठीक है। एक बात याद रखना, यहाँ एक नोट याद कर लेना। मैंने अभी क्या बताया, अवतल दर्पण सब माइनस होता है, लेकिन एक ही कंसेप्ट होता है, वो वहाँ पे वो प्लस होता है। क्या होता है? किसके? अवतल दर्पण में आभासी वो सीधा जब प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा दर्पण में होने पर प्रतिबिंब हमेशा प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? हमेशा धनात्मक होगी। आभासी और सीधा बनाएगा जब, तो उसकी किसकी किसके थ्रू में? अवतल दर्पण में, तो हमेशा क्या होगा? प्रतिबिंब धनात्मक होगा। ऐसे ही गोलित दर्पण और फोकस दूरी में संबंध F बराबर r/2 पढ़े होंगे सभी बच्चे। क्या पढ़े कि नहीं पढ़े? F बराबर r/2। और ऐसे निरपेक्ष अपवर्तनांक भी पढ़े होंगे। n बराबर होता है प्रकाश की चाल और अन्य माध्यम में चाल, समय प्रकाश की चाल और अन्य माध्यम में चाल। और लेंस की क्षमता भी पढ़े हैं बच्चों। P बराबर 1/f। एफ जो है मीटर में होता है, लेकिन कभी कभी हमको जो है क्षमता सेंटीमीटर में निकालना होगा तो ऊपर 100 लिख देंगे, फिर ये हमारा एफ सेंटीमीटर में हो जाता है। ठीक है। हम बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न क्या कर रहा है? हाँ, पहला प्रश्न देखते हैं। बोला है एक लेंस, प्रश्न पहला हमारा दिख रहा है सभी बच्चों को? हाँ, दिख रहा है। जो भी डाउट हो प्रॉब्लम बताना। पहला प्रश्न है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। पहला सवाल है। तो एक बात तो याद रखना, पहला सवाल का आंसर हम लिखने जा रहा हूँ। आंसर क्या करें? देखो, एक लेंस की क्षमता दिया है, P बराबर दिया है हमारा, P बराबर यहाँ से हमारा दे रखा है -2.5 डायोप्टर। ठीक है, ये हमारा दे रखा है। और हम एक चीज़ जानते हैं कि P बराबर हमारा होता है 1/f। ये पता है कि नहीं पता सभी बच्चों को? 1/f होता है बच्चों, सभी बच्चों को पता है। ठीक है। ये किसके कंसेप्ट में होता है? मीटर में। लेकिन कभी कभी जो यहाँ पूछा क्या है, लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है, लेंस की फोकस दूरी पूछ रहा है। अब सेंटीमीटर के मीटर में तो हम यहाँ निकाल देते हैं सेंटीमीटर में। P बराबर हम निकालेंगे वो 100/f। ठीक है। और F पूछ रहा है, F बराबर हमारा हो जाएगा 100/P। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं इतना बच्चे को? P का मान दिया है, देखो यहाँ मान निकाला -2.5 डायोप्टर, तो यहाँ से लिखेंगे तो F बराबर जो आएगा 100/-2.5। हम 1 दशमलव ऊपर बढ़ा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये दशमलव हट जाएगा, तो F का मान जो आएगा -1000/25। इसको काटने आता है, 25 से करना 25, 25 चौका 100, तो कहने का मतलब F का जो मान आएगा वो -40 सेमी आएगा। क्या आएगा? 40 सेमी आएगा। ये चीज़ पता हुआ। F का मान -40 आ गया, तो बताओ F का मान 40 आता है किसके संपर्क में? अभी मैंने बताया F का हमेशा दूरियां जो होती है, फोकस माइनस आता है हमारा, चाहे तो अवतल दर्पण होगा या तो अवतल लेंस होगा। ये तो तुमको पता होना चाहिए। तो ये इसकी जो है फोकस दूरी तथा प्रकृति कैसी होगी? इसकी जो F का मान होगा, फोकस दूरी होगा, F की जो फोकस दूरी होगा, याद रखना फोकस दूरी हमेशा कितना होगा? -40 सेमी होगा। और इसकी जो प्रकृति होगी वह अवतल दर्पण होगी, अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। कैसी प्रकृति होगी? अवतल
लेंस प्रकृति होगी, इस बात को याद रखना। अवतल लेंस की प्रकृति होती है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर सेकंड के। प्रश्न नंबर सेकंड हमारा क्या कर रहा है, सेकंड का जो हमारा आंसर है उस चीज को देखते हैं। सेकंड वाला जो आंसर हमारा कर रहा है, ये बहुत ध्यान से देखते हैं कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब आर का मान दे रखा है, यहाँ से जो हमारा आर का मान दिया है वह 30 सेमी दिया है। यहाँ पे कोई दर्पण का बात नहीं किया कि अवतल दर्पण की उत्तल दर्पण, ठीक है, आर का दिया है, इसकी फोकस दी। तो हमने एक फार्मूला अभी पढ़े हुए हैं, क्या पढ़े जल्दी बताओ बच्चों। अभी मैंने बताया था EF बराबर पढ़े हैं R/2। आर क्या है यहाँ से, यही हमारा जो है गोली जो है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है। और वक्रता त्रिज्या हमको दे रखा है, तो EF बराबर जो आ जाएगा 30/2, 2 एक नम 2, 2 33। तो मतलब EF का मान जो निकल के आया वो 15 क्या आया, 15 सेमी है। किस में दिया है, सेमी में दिया है, तो 15 सेमी आएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, याद रखना। ये सब फार्मूले देखो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस बात को याद रखना। इसका आंसर क्या हो गया, 15 सेमी होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर बढ़ते हैं अगला। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ये तो प्रश्न नंबर 2 हो गया। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कर रहा है उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 जो हमारा यहाँ से कर रहा है, प्रश्न नंबर 3 कि 20 सेमी फोकस दूरी एक उत्तल दर्पण के सामने 20 सेमी दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो अब देखो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट है जो आंसर हम सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, एक फोकस दूरी, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बताओ कैसा होता है, अभी मैंने बताया धनात्मक होता है, तो हमारा आएगा 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसका वस्तु यू दे रखा है, हमेशा सभी दोनों की दूरी, हमेशा चारों की दूरी हमेशा क्या होती है, माइनस होती है 20 सेमी। चाहे लेंस हो चाहे दर्पण, सबकी दूरी माइनस में होती है, इस बात को याद रखना। और पूछ क्या रहा है, भी का मान पूछ रखा है, भी का मान पूछ रखा है। और यहाँ दर्पण वाला सूत्र लगेगा। दर्पण वाला सूत्र क्या है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, यही तो फार्मूला है। तो 1/F का मान दे रखा है, 1/F का मान दिया है 20 बराबर 1/V पूछ रहा है, और प्लस 1/-20। इस माइनस को इधर लाओ तो क्या बना देगा, प्लस बना देगा। जब प्लस बनाएगा तो यहाँ से आएगा 1/20 और प्लस 1/20, क्योंकि ये माइनस बराबर किधर आएगा, प्लस हो जाएगा, और बराबर 1/V प्रतिबिंब की दूरी। एलसीएम लोगे कितना आएगा, 20 आ गया, तो 1 + 1 बराबर 1/V, तो यह आएगा 2/20 = 1/V। इतना समझ में आएगा नहीं है। इसके बाद यहाँ से कटेगा, 2 × 9 2, 2 दहा में 10, तो मतलब हमारा यहाँ से जो मान निकल के आया वो निकल के आया 1/10 बराबर 1/V। तेरे गुणा कर देंगे तो ये V का मान जो निकल के आएगा हमारा कितना आएगा, 10 सेमी आएगा। कितना आएगा, 10 सेमी आया। अब एक बात बताओ, 10 सेमी आया है, प्रतिबिंब बनेगा, तो ये 10 सेमी धनात्मक आया कि ऋणात्मक आया, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ये 10 जो हो प्रतिबिंब की जो दूरी आई है धनात्मक आई है, इस बात को याद रखना। जो प्रतिबिंब की दूरी है धनात्मक आई है, बहुत अच्छी तरह से याद रखो। तो इसकी बिहेवियर क्या होगा, प्रकृति कैसी होगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के आगे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ये हमको बताओ। कभी कभी सवाल पूछ देता है ये, तो याद रखो हमारा जो उत्तल दर्पण होता है ये ऐसा ही होता है, कैसो। तो ये बताओ, यहाँ से जो ये लाइन ड्रॉ की हुई होती है, इधर वाला भाग ऋणात्मक होता है, इधर वाला भाग धनात्मक होता है, तो हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा, और कितने, 10 सेमी की दूरी पे। तो ये क्या होगा, कभी यहाँ पूछ देगा, यहाँ लिख देना कि ये दर्पण के पीछे 10 सेमी दूरी पे बनेगा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे 10 सेमी दूरी पर, क्योंकि धनात्मक आया हुआ है, और धनात्मक आएगा तो दर्पण के पीछे के इधर वाला भाग, हम इधर वाला जो मान धनात्मक लेते हैं, और इधर वाला मान हम किस में लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। सभी पता है बच्चों को। जो नहीं, जिसको नहीं पता है बेसिक वीडियो, तो हमारे यूट्यूब जो प्ले लिस्ट में जाकर वह बेसिक वीडियो देख सकता है, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है यहाँ पे, अगला प्रश्न हमारा जो करा है इस प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा आकार में छोटा बनेगा। ये सवाल बच्चे स्वयं करना, बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा है, करके मेरे कमेंट में जरूर बताना। इसमें कोई सवाल नहीं है, डेरिवेशन नहीं है, खाली इसको आंसर देना है। ये बहुविकल्पी टाइप का है, इसको तुम करना बच्चों, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 5, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी
20 सेमी है, इसकी त्रिज्या होगी। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक उत्तल दर्पण की, मतलब पांचवा का जो आंसर पूछा है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, तो बताओ उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होता है ऋणात्मक होता है? धनात्मक होता है, ये बच्चों को पता होना चाहिए। 20 सेमी होता है। इसकी त्रिज्या तो हमने पढ़े हैं, एफ बराबर, अभी मैंने इसके पहले बताया, r/2। आर पूछ रहा है, तो यहाँ जब आर का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो आर बराबर 2 × 2, ये ठीक है। तो बताओ कितना आएगा? तो यहाँ से जो आर का मान आएगा वो आएगा 40 सेमी। 40 सेमी, बताओ धनात्मक आया है? हाँ, धनात्मक आया है, ये बात को याद रखो। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 अच्छा की तरफ। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 6 का हम आंसर देखते हैं कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर, इसकी क्षमता पूछा है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो सभी बच्चे अभी याद रखो, ये फोकस दूरी हमारा किस में आएगा? माइनस में आएगा, प्लस में आएगा? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी पूछ रखा है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा किस में होता है? ऋणात्मक में होता है, ये बात को याद रखना। लेकिन यहाँ से हम जब निकालेंगे अवतल लेंस की फोकस दूरी, एफ बराबर हो जाएगा -5 मीटर, और P बराबर पूछ रहा है, तो हम किस में पूछा है? मीटर में दिया है, तो हम एक चीज़ जानते हैं, फी बराबर 1/f, ठीक है, इक्वल टू, तो बताओ 1/-5, तो ऊपर भाग देखो तो इसका मान आएगा -0.2 मीटर। मीटर आएगा, डायोप्टर आएगा, क्योंकि क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर, सॉरी। तो P का मान जो आएगा वो हमारे पास आएगा यहाँ पर -0.2 डायोप्टर। अब ये होता है कभी कभी ऐसा सवाल बहुविकल्पी में दे देगा, वहाँ पे 4 ऑप्शन देगा, एक देगा -0.2 डायोप्टर, एक देगा +0.2 डायोप्टर। बच्चे कन्फ्यूजन हो जाता है कि माइनस लगाएंगे प्लस लगाएं, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। मैंने ये चीज़ बताया कि नहीं बताया? तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है, माइनस में आएगा, इस बात को याद रखना है। यहाँ पे हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। हाँ, जो बच्चों को ना समझ में आए या कोई दिक्कतें हो तो हमको जो है व्हाट्सअप नंबर है इस डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से हो जाकर हमको मैसेज करके जो भी उनकी डाउट है हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे देखो, बोला कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर है, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी, और निर्वात निर्वात का मान, सॉरी, अपवर्तनांक का मान 1.5 दिया हुआ है। तो हम एक फार्मूला पढ़े होंगे, अभी सभी बच्चों को पता होगा। सेवन का आंसर बताने जा रहा हूँ, देखो ध्यान से। सभी बच्चे पढ़े होंगे फार्मूला, एन बराबर V/c, जो अभी इसके पहले हमने शुरू में डिस्कस किया। ये V क्या है? प्रकाश की चाल है, और C क्या है? अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। एन क्या है? अपवर्तनांक है, ठीक है, ये सब याद रखना। तो यहाँ से बताओ V का मान दे रखा है, देखो 3 × 10⁸ बटे C का मान अन्य माध्यम में पूछ रहा है, अरे सॉरी, उल्टा गलत लिख दिया, सॉरी 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 सॉरी। ये यहाँ पे होता है, ये तुम्हारा C होता है, और यहाँ पे होता है V, प्रकाश की चाल और अनमाध्यम में चाल। तो यहाँ पे कांच की चाल पूछ रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो है V का मान पूछ रहा है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ V होगा। और n का मान हमको दे रखा है, n का मान हमको दे रखा है 1.5। ये चीज़ समझ में आया? 1.5 दे रखा है। अब बताओ यहाँ से जब हम करेंगे, तो बताओ यहाँ से V का मान जब निकालेंगे, मतलब कांच में प्रकाश की चाल निकालेंगे, तो हमारा क्या बनेगा? 3 × 10⁸ बटे, ये आ जाएगा 1.5 आएगा। कै अंक पे दशमलव है? 1 अंक पे। ऊपर कितना जीरो बढ़ेगा? 1 बढ़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल V बराबर, ये हो जाएगा 30 × 10⁸ बटे 15। 15 का नम 15, 15 दूना 30, तो V का मान जो आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आएगा, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा, याद रखना। किसमें? किसकी चाल में? प्रकाश की चाल में होगा। किसी कांच के प्रकाश की चाल है, कांच का चाल है, कांच में जो प्रकाश की चाल ये होगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? बहुत इजी सवाल पूछा है, बहुत इजी है, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता दे रखा है, तो मतलब P का मान दे रखा है 2 डायोप्टर, और F का मान पूछ रहा है। तो हम पढ़े हैं P बराबर 1/f, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े हैं। तो अब यहाँ ये किस में है? मीटर में होगा। तो यहाँ जब लिखेंगे तो हमारा जो होगा, F का मान पूछ रहा है, तो F बराबर जब निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/P, ये होगा ना। जब लिखेंगे तो F बराबर
1/2 दिया है, जब भाग दोगे 2 पच्चे 10, 0.5 आएगा। कितना आएगा? 0.5 मीटर। मतलब हमको यहाँ से जो फोकस दूरी मिली है वो 0.5 मीटर मिली है। क्यों धनात्मक मिली है? कि पूछ क्या रहा है? उत्तल लेंस। अभी मैंने सब बेसिक पढ़ाया हूँ। उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। यू आर राइट। बच्चे, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल किया, देखो बोर्ड एग्जाम में इस बार तुमको मैं इतना अच्छा नंबर दिला दूंगा कि मेरी गारंटी है। और जिस बच्चों को जो अंकित से, जो सवाल से बहुत ज़्यादा डर लगता है, उनको देखो मैं कितने धड़ल्ले से सारे सवाल कराएंगे। खाली वो बेसिक स्टार्टिंग का जो है, बेसिक स्टार्टिंग का फार्मूला वो जानते रहेंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है? सवाल नंबर 9 देखते हैं, यहाँ से 9 सवाल का आंसर देखते हैं। 9 सवाल क्या कर रहा है? यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। एक चीज़ बताओ, अच्छा बच्चों, एक चीज़ यहाँ बहुत बड़ी बात बताने में पूछने जा रहा हूँ। सभी लोग सब बच्चे पढ़े होंगे उस चीज़ को, नहीं पढ़े तो बताओ। जैसे मैं पूछ देता हूँ कि प्रथम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक 1:1, तो बताओ जैसे हम यहाँ लिख देते प्रथम के सापेक्ष 1n/1 को हम कैसे लिखता हूँ? 1/2n1 लिखता हूँ, नहीं लिखता हूँ। यह फार्मूला है एक तरह से, समझ आया कि नहीं है? इस फार्मूले पे पढ़ाए गए होंगे स्कूल में, नहीं पढ़ाएगा तो हमारी वीडियो पे वो जाके देख सकते हैं। अब ये है, तो मान लो हमारे पास, देखो यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने के लिए, ये मान लो हमारे पास माध्यम है, ऊपर माध्यम n1 है वायु का, मान लो ये हमारा माध्यम कैसा है? वायु। ये हमारा n2 है, ये कैसा माध्यम है? कांच का माध्यम है। कांच पे सवाल किया तो कांच में ही समझा देते हैं। एक माध्यम ये है, एक माध्यम वाला ये है, माध्यम दोनों का अलग अलग है। ठीक है, तो हम पूछते कहाँ है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या करते हैं? 1n/1 करते हैं। तो यहाँ पे जब करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा या नीचे आ जाएगा, यही बात होगा। अब देखो यहाँ सवाल में क्या कहा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। हर चीज को याद रखो बेटा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब ANG का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 1.5। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच जो होता है हमेशा नीचे लिखा जाता है, जो इससे सापेक्ष होता है, ये बात को याद रखो। बराबर इतना हो गया। और पूछ रहा है कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पूछ रहा है। कहने का मतलब जो होता है GAN का मान पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? हाँ, तो अभी हम एक फार्मूला पढ़े हैं इसी के बराबर। जब यहाँ से लिखेंगे ANG बराबर 1/GNA, बना कि नहीं बना? अब GN का मान पूछ रहा है तो यहाँ से क्या बनेगा, मुझे ये जल्दी बताओ। ये बनेगा हमारा GNA बराबर 1/ANG। ANG का मान दे रखा है यहाँ से, तो हम निकालेंगे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक 1/1 कितना दे रखा है? 1.5 दे रखा है। जब इसको काटोगे तो 1 अंक पे दशमलव ऊपर जाएगा, जब बनेगा 10/15। 5 से काटोगे तो 5 दूना 10, 5 तेई 15। कहने का मतलब इसका मान आया 2/3। अब आया 2/3, तो यहाँ से इस चीज़ को याद रखो, जब यहाँ से भाग दोगे 3 में तो आएगा 0.6666 ऐसे आता रहेगा। कहने का मतलब कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा, 6 के बाद कोई बड़ी संख्या आती है तो एक जुड़ जाती है, ये बनेगा 0.67। यही आंसर होगा, यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर 10 भी देखो, सवाल कोई बड़ा नहीं है, सब छोटा है, डिपेंड है बच्चे समझ कैसे रहे हैं। सबसे बड़ी पंगा यह समझने वाली। देखो बोल क्या रहा है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु मतलब C का मान दे रखा है, कितना दिया? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल दे रखा है। फिर पूछा किसी पदार्थ में अपवर्तनांक चाल इतना, किसी पदार्थ में मतलब किसी माध्यम में अपवर्तनांक चाल मतलब V का मान भी दे रखा है, वो कितना दिया है? 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो प्रकाश की मैं बोले तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर फिक्स होता है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। और पूछा तो पदार्थ का अपवर्तनांक n का मान पूछ रहा है, तो हमने अभी पढ़ाया हुआ n बराबर जो होता है तुम्हारा CY/V होता है, जिसको बोलते हैं यहाँ से प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल बट्टे अन्य माध्यम में चाल, मतलब माध्यम में चाल, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, माध्यम में चाल। बताओ n बराबर प्रकाश की चाल कितना दे रखा है?
3 गुणे 10 घाते 8 दे रखा है और माध्यम में 1.1.5 गुणे 10 घाते 8 दे रखा है। ये इससे कैंसिल हो गया तो आएगा हमारा 3/1.5। कै अंक पे दशमलव है? 1 अंक पे है। ऊपर जाएगा तो ये तुम्हारा बनाएगा 30/15। ठीक है, तो यहाँ n का मान जो आएगा 15 दूना 30 2 आएगा। मतलब क्या हुआ कि पदार्थ का अपवर्तनांक जो आ गया तुम्हारा ये आ गया। ठीक है, और ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यार से कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। और जितने भी ये तुम्हारे ग्रुप हैं, दोस्त साथी, सबको ये वीडियो जो है शेयर करना है। ठीक है, शेयर करोगे तो उनका ही बेनिफिट होगा, उनका ही फायदा होगा और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। क्योंकि मैंने बहुत और ये जितना मैंने 10 प्रश्न पढ़ा रखा हूँ, जान जाओ तुम्हारे ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ ही प्रश्न सब पढ़ाया हूँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर।